दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज में स्वागत है। आइए हम आज चर्चा करते हैं हिंदी के बारे में, जो कि हमारे पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था शब्द परिचय के बारे में। तो शब्द परिचय से काफ़ी प्यार मिला है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को बोरियत महसूस ना होता होगा, इसीलिए हम नया टॉपिक चालू करते हैं। संधि है, तो संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। संधि किसे कहते हैं या संधि की परिभाषा क्या है, संधि कितने भेद हैं। तो आइए देखते हैं संधि की परिभाषा। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें विकार होता है। देखते हैं संधि के कितने भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के भेद हैं 3। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है भैया स्वर संधि। नंबर 2 है व्यंजन संधि। नंबर 2 है क्या? व्यंजन संधि। नंबर 3 है विसर्ग संधि। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि, नंबर 3 है विसर्ग संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। हम पहले यहाँ से लेंगे हम स्वर संधि को। स्वर संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके भेद है। अभी स्वर संधि के भेद देखें हम तो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, व्यंजन में भी प्रकार है, लेकिन हिंदी में प्रकार बहुत कम है। केवल शब्द परिवर्तन के यानी वर्ण के परिवर्तन के आधार पर किया गया है हिंदी में, लेकिन अगर हम संस्कृत में देखें तो कम से कम 6-7 प्रकार हैं इसी के व्यंजन हुए। और विसर्ग के भी प्रकार होते हैं, लेकिन हिंदी में ज़्यादा विसर्ग के प्रकार और व्यंजन के प्रकार नहीं बताते हैं। केवल वर्ण के परिवर्तन यानी ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, गा के स्थान पर का हो जाएगा, तो ऐसा होगा। लेकिन हम पहले आज स्वर संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए स्वर संधि के भेद और स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि। देखिए, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं भैया, स्वर संधि कहते हैं। ये होगा। ठीक है, विकार को होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के भैया 5 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 है गुण स्वर संधि। नंबर 3 है वृद्ध स्वर संधि। नंबर 4 है यण स्वर संधि। नंबर 5 है आयाद स्वर संधि। तो आज हम केवल बात करेंगे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में, और इन चारों को हम लेकर आएंगे एक वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इसीलिए देख लेते हैं पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने में और पढ़ने में देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए हम पहले स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि के बारे में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि यहाँ होगा, स्वर संधि, ये स्वर संधि के भेद है भैया। स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि नंबर 1 पर है। यहाँ एक सूत्र भी है, अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा। यानी आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम समझाते हैं कि अका सवर्णे दीर्घा यानी सभी स्वर में अगर ह्रस्व और दीर्घ रहेगा तो दोनों को जोड़कर यानी दोनों का मेल होगा दीर्घ ह्रस्व, ठीक है। अगर ह्रस्व और प्लस ह्रस्व रहेगा तब भी दोनों का मेल होने के बाद यानी जोड़ने के बाद ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। यहाँ भी ऐसे देख लीजिए, ई वाले में ई ह्रस्व बराबर हो जाएंगे दीर्घ ई। अगर दीर्घ ई है प्लस दीर्घ ई भी है तब भी यहाँ हो जाएगा दीर्घ ई, यानी आगे देख लीजिए ह्रस्व तो ये भी हो जाएगा दीर्घ ऊ, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कैसे, छोटा आ बड़ा आ, ठीक है। लेकिन इसको हम इस वर्ण को ह्रस्व स्वर कहते हैं और इस वर्ण को कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी अगर दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ दोनों अगर आ जाएंगे तब भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। री प्लस अगर री आ जाएगा तब भी हो जाएगा यहाँ दीर्घ री, यहाँ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ऐसा री अगर लिखा जाएगा दीर्घ तो ये हो जाएगा दीर्घ री। और ह्रस्व री में केवल एक ही रहता है, ह्रस्व री में केवल एक ही रहता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अब इनके हम शब्दों के संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद करने के बाद उसे जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में। पहले ले लेते हैं हम ह्रस्व प्लस ह्रस्व के बारे में, यानी दोनों हो जाएगा यहाँ दीर्घ या प्लस आ, इसी में से कोई भी आएगा तो हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। तो आइए पहला हम वर्ण ले लेते हैं, पहला वर्ण हो गए। अब आइए शब्द के बारे में, चलिए पहला हो जाएगा विद्यालय। पहला हम शब्द ले रहे हैं विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे जब हम, तो देखिए विद्या होगा प्लस आलय, विद्यालय, यानी संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए कि उसका अर्थ निकले, दोनों का अर्थ निकले, नहीं तो अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो संधि विच्छेद नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा, नंबर आपका कट जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। तो इसीलिए जिस शब्द का संधि विच्छेद करिए तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ निकला है तो इसका अर्थ है मतलब विद्या, विद्या रूपी, यानी विद्या से हमारे जो हम विद्या ग्रहण करते हैं उसी को कहते हैं विद्या, यानी हमारे अंदर जो ज्ञान भरा रहता है या ज्ञान ग्रहण करते हैं उसी को हम कहते हैं विद्या। और आलय मतलब क्या होता है, आलय मतलब होता है घर, आलय मतलब घर, जहाँ हमें विद्या के रूप में जिस घर में हमें ज्ञान मिलता है उसे हम कहते हैं विद्यालय, उसे क्या कहते हैं विद्यालय। इसीलिए आलय का घर कहते हैं, विद्या को विद्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इनमें कौन कौन से वर्ण स्वर के लगे हैं या कहाँ कहाँ से लगे हैं, उसको निकाल कर अलग करते हैं ताकि आपको जानकारी हो सके। चलिए यहाँ से दीर्घा निकला और यहाँ से दीर्घा निकला, यहाँ से निकला दीर्घा, यहाँ से भी निकला दीर्घा, तो
दोनों को जोड़ने के बाद दीर्घ आ ही बनेगा। अभी हम पहले हाल ही में बताए हैं कि अगर दीर्घ आ रहेगा तो जोड़ने के बाद या उसके बाद क्या बनेगा, बनेगा दीर्घ आ। अगर ह्रस्व आ रहेगा, ह्रस्व आ डबल रहेगा यानी ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ, तब भी बनेगा दीर्घ आ। और अगर दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ रहेगा तब भी बनेगा दीर्घ आ। तो इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ से भी निकला दीर्घ आ, यहाँ से भी निकला दीर्घ आ। अगर हम इसको निकाल देंगे तो विद्ध बन जाएगा और लय बन जाएगा, तो इसका अर्थ नहीं बनेगा। इसीलिए हम जब जोड़ने के बाद बनाते हैं तो जोड़ने के बाद जब बनाते हैं तो अगर खंड खंड में तोड़ेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, अगर दोनों को मिला देंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। अब देखिए इस शब्द को कौन सा पद के नाम से जानते हैं, तो इस शब्द को कहते हैं संधि युक्त पद। संधि युक्त पद यानी यहाँ नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, जोड़ने के बाद आ जाएगा, जोड़ने के बाद आ जाएगा। तो चाहे यहाँ लिखे हम चाहे यहाँ लिखे एक ही बात है। चलिए ठीक है, आपको जानना चाहिए, मतलब जानकारी होना चाहिए। तो हो जाएगा यहाँ संध युक्त पद, और इस दोनों हम जो खंड में तोड़े हैं अलग अलग में, इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। इसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। इतना तो पता होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केवल हम शब्द लेंगे और उसका विच्छेद करेंगे। अब वहाँ ये नहीं बताएंगे कि संध पद युक्त यानी संध युक्त पद किसे कहते हैं, संध विच्छेद कहते हैं, किसे कहते हैं, यह तो पता होगा। अब केवल शब्दों को हम जानेंगे कि उससे बनने वाले कौन कौन से होते हैं। आइए, यानी आ वर्ड से बनने वाले कौन कौन सा शब्द है देख लीजिए। आइए चलिए देखिए, विद्यार्थी हो जाएगा, यहाँ विद्यार्थी हो जाएगा। नंबर 2 पर हो जाएगा देवालय। ठीक है, अब इसको हम संधि विच्छेद करते हैं। देखिए, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, यह आर्थी नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, देव प्लस आलय, देव का आलय यानी देव प्लस आलय, देव का आलय। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, ह्रस्व या दीर्घी प्लस ह्रस्व या दीर्घी, जोड़ने के बाद दीर्घ ई ही बनेगा। ठीक है, तो इससे बनने वाले शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। आइए देख लेते हैं। चलिए आइए, जैसे है कपीस। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे जब हम, तो कप धन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कप धन ईस हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा क्या, आप देख लीजिए, यहाँ ले लेते हैं हम गिरीश। गिरीश ले लेंगे जब हम, तो हो जाएगा गिरधन ईश। गिरधन ईश हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा गिरीश। ठीक है, चलिए आगे इसी तरह हम बढ़ते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, यहाँ नीचे तो नहीं दिख रहा होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर करते ना हुए एक शब्द और ले लेते हैं, जिससे महेंद्र। महेंद्र तो हो जाएगा महाधन इंद्र, महीधन इंद्र हो जाएगा, यहाँ महीधन इंद्र। तो यहाँ से भी निकल जाएगा दीर्घी, यहाँ से ह्रस्व बराबर हो जाएगा दीर्घी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ह्रस्व उ और दीर्घ उससे बनने वाले शब्दों को देखते हैं, यानी उ प्लस उ, दीर्घ प्लस दीर्घ, दोनों से मिलने हैं, क्या बनेगा, दीर्घ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए आइए
देखिए यहाँ बधु, बधुस्सो, क्या है बधुस्सो। अब इसका संधि विच्छेद जब करेंगे हम तो हो जाएगा बधु धन उत्सव उत सो। यहाँ देखिए दीर्घ प्लस यहाँ आ जाएगा हरसु बराबर क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द और ले लेते हैं लघोर्मी, तो लघु धन ऊर्मी होगा, उर्मी नहीं होगा। ठीक है, लघु धन ऊर्मी होगा। अब री से बनने वाले शब्द को देख लेते हैं। री से बनने वाले शब्द को, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम री से बनने वाले शब्द को देख लेते हैं। देखिए हरसरी, हरसरी बराबर दीर्घ री हो जाएगा। देखिए आप मातृधन रिकार, मातृधन रिकार लिखा रहता है तो ये संधि विच्छेद है। क्या है, इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। ठीक है, अब इसी को हम जब, अच्छा नीचे इसे लिख दे रहे, अब इसी को जब हम इसे जोड़ेंगे, चलो मिटाओ, जब इसी को हम ऐसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को हम जब ऐसे जोड़ेंगे दोनों को मिलाकर, पहले आप यहाँ से भी हरसरी निकलेगा और यहाँ से भी री निकलेगा तो दीर्घ री हो जाएगा। तो आइए जोड़ेंगे जब हम तो बनेगा, क्या बनेगा मातृकार, मातृकार शब्द बन गया। ठीक है, ये मातृकार बन गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहाँ दीर्घ स्वर तक, स्वर संधि तक बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों में दबाकर शेयर करिए।